गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.4 टाइप 2 प्रॉब्लम। टाइप 2 प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। हमें हेमिस्फीयर और स्फीयर इन दोनों के टीएसए के बारे में बात करना है जबकि कंडीशन क्या दी है व्हेन रेडियस ऑफ बोथ आर इक्वल। तो हम यहाँ पर हेमिस्फीयर की कंडीशन को लिख लेते हैं और एक तरफ स्फीयर की। दोनों में जो है एक चीज कॉमन है कि इनमें एक ही डायमेंशन आपको रेडियस से मतलब होता है केवल। दोनों की रेडियस सेम है, दैट मीन्स अब इसका टीएसए क्या हो जाएगा, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3πr²। मैंने आपको बताया कैसे। तो एक तो ये आधे सर्कल जो है आधे हेमिस्फीयर का सॉरी आधे स्फीयर का, स्फीयर का होता है 4πr²। तो आधे का क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 2πr²। ये हो गया। दूसरा ऊपरी फेस इसका देखो, ये एक सर्कुलर फेस है और सर्कल का एरिया होता है वो जो है πr²। इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो टीएसए मिल जाएगा और जो कि क्या होगा 3πr²। स्फीयर की बात करें, स्फीयर का टीएसए क्या होता है, तो स्फीयर का टीएसए होता है आपका 4πr², जिसकी प्रूविंग हम लोगों ने कर रखी है। यहां से इनका रेशियो निकालना है। अब इस जो है रेशियो में क्या दिया है कि जो है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ, पहले हेमिस्फीयर दिया देन आफ्टर स्फीयर दिया। तो रेशियो ऑफ टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन स्फीयर, these both are equals to 3πr², that is the TSA of hemisphere, and 4πr², that is also the TSA of sphere। हमें ऊपर हेमिस्फीयर का रखना है और नीचे स्फीयर का रखना है। आफ्टर दैट πr² दोनों ही सेम है, ऊपर नीचे कट जाएंगे, क्या आएगा 3/4। दैट मीन्स अवर रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, our required ratio is 3/4, which is the ratio of TSA of hemisphere and sphere. Now the next question is question number 6. If a radius of a sphere be doubled, sphere की रेडियस को डबल कर दिया जाए तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ इंक्रीजमेंट इन वॉल्यूम देखना है। दैट मीन्स हम ये देखेंगे कि व्हाट ऑन विच फैक्टर वॉल्यूम डिपेंडेंट, on which factor of sphere volume dependent, but we know that volume of sphere is equals to 4/3 πr³। that means we can say that volume is proportional to r³। यहां से हमें ये चीज मिलके आती है कि क्या है, देखिए ये सभी कांस्टेंट है, 4/3 और पाई ये सभी कांस्टेंट फैक्टर्स हैं। दैट मीन्स अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिपेंड करता है किसी पर तो वो कौन सा फैक्टर है, आर का। यानी जितनी ज्यादा बड़ी रेडियस होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम भी उतना ही बड़ा होगा। आप ये जानते हैं छोटी बॉल छोटा वॉल्यूम, यानी रेडियस उसका कम था तो वॉल्यूम छोटा था। अभी जितना बड़ा रेडियस रहेगा, जितना ज्यादा रेडियस रहेगा उतना ही बड़ा बॉल रहेगा, उतना ही ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा। दैट मीन्स वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन r³ for which, for sphere volume is directly proportional to radius, cube of radius for sphere, right? now अब हुआ क्या है, कंडीशन देखते हैं। कहा गया है कि रेडियस ऑफ स्फीयर बी डबल, रेडियस को कैसा कर दिया गया, डबल कर दिया गया। दैट मीन्स वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, रेडियस को डबल कर दिया उसका क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, अब चूंकि डबल किया गया तो हम ये मान लेंगे कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, इसका देखेंगे तो 8r³। पहले वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता था, पहला वाला वॉल्यूम v1 और ये v2। तो v जो है v2 जो है वो क्या हो गया है, इसकी वैल्यू क्या है, v1 है। दैट मीन्स v2 इज प्रोपोर्शनल टू 8 टाइम्स ऑफ v1। क्या बोलेंगे इसको कि जो नया वॉल्यूम है, न्यू वॉल्यूम क्या हो गया, 8 टाइम्स ऑफ v1 हो गया है। तो दैट मीन्स हम ये कहेंगे, ये तो एक जो है
प्रोपोर्शनल मैनर था कि हमने उसमें प्रोपोर्शनलिटी देख ली कि V1 यानी हमारा पहले का जो स्फीयर का वॉल्यूम था वो किस पर डिपेंड कर रहा था, रेडियस के क्यूबिक फॉर्म पर डिपेंड कर रहा था। दूसरी बार में हमने क्या किया, रेडियस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर लिया, तो दूसरा जो वॉल्यूम है वो पहले का 8 टाइम्स हो गया है। तो इसी चीज को हम कैसे जो है उस पे फार्मूले के थ्रू करेंगे वो देखते हैं। यहां से हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये कह लें कि ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। व्हेन रेडियस इज डबल्ड, जब रेडियस को डबल कर दिया गया, देन न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल्स टू 4/3 पाई, आर के स्थान पर 2r रखेंगे का होल क्यूब, दैट इज 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब, that means 8 into 4/3 pi r cube. It is original volume, that means 8 times of, ये टाइम्स को ही शो कर रहा है, 8 times of ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि अगर रेडियस को डबल कर दिया गया, क्योंकि रेडियस के क्यूबिक फॉर्म पर वॉल्यूम डिपेंड करता है, दैट मीन्स अब रेडियस डबल है, डबल का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। Now the next question is question number 13. The diameter of metallic ball is 4.2 centimeter if the density of metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ देखिए आपको यहीं से पता चले डेंसिटी दिया हुआ, डेंसिटी क्या है, पर वॉल्यूम पर बताएगी कितना है, 8 ग्राम है, यानी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। दैट मीन्स हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल। अब बॉल कैसी है, स्फेरिकल है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी, और डेंसिटी किसकी होती है, मेटल की होगी, तो डेंसिटी ऑफ मेटल इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका होगा, ऑब्जेक्ट का होगा, ऑब्जेक्ट कैसा है, स्फेयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर whose all the dimensions are given, whose dimensions are radius only, so that जो है diameter दिया तो we can find the radius, and diameter is equals to 4.2 centimeter, that means radius is 2.1 centimeter. Now all the units are same, centimeter and centimeter, so we can apply this question. Now, the density is 8.9 into क्यूबिक सेंटीमीटर का है, तो वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर कितना है, रेडियस 2.1 है और 2.1 का क्यूब। यहां से हम सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा आपका 8.9 इंटू 22 4 जा 88 अपॉन 7 3 जा 21 इंटू, इसको अलग अलग कर लेते हैं, 21 इंटू 441, यहाँ पर हमने 21 और 21 का स्क्वायर लिखा तो 21 का क्यूब ही बन जाएगा, अपान में नीचे इसको 10 में डिवाइड करो, डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा, डेसिमल हटा दिया 10 आ गया, ये 10 का क्यूब 1000। यहाँ से इसे जो है 8 पॉइंट, ये 21 से 21 कैंसिल, 8.9 इंटू 88 और 441 का प्रोडक्ट करेंगे, 88 और 441 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 38,808 डिवाइडेड बाई 1000, 1000 यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 38.808। नाउ इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 345.3912, and it is in gram, the density is in
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो दैट मास इज इन ग्राम। देखिए मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ग्राम पर। देखिए यहाँ पर जो है मास निकालेंगे तो पहले डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम रखना है। डेंसिटी की यूनिट दी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इनटू वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब आई है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, हमारा जो यूनिट होगा मास का वो कितना होगा, ग्राम, ग्राम में होगा। तो आप जानते हैं मास को हम किस में जो है मेजर करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, इन सब में मेजर करते हैं। और यहाँ पर यूनिट क्या दी हुई थी, ग्राम, दैट मीन्स वी हैव टू यूज ग्राम। Now the next question is question number 16, in which the diameter of moon is suggested as 1/4 of the diameter of earth. In this question it is says the diameter of earth is 4 times of diameter of moon. We can say that means जो है diameter of moon क्या है, diameter of earth का 1/4 है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मून होगा। पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ मून को पूछा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। दैट मीन्स हमें ऐसे लिखना है इसे, वॉल्यूम ऑफ मून इज हाउ मेनी टाइम्स, हमें इस एन को बताना है, हाउ मेनी टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वॉल्यूम ऑफ मून को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो चलिए सिंस डायमीटर ऑफ मून दिया है, हमने डी से नोट किया, डायमीटर ऑफ मून क्या है, 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ है। ठीक है, डायमीटर ऑफ ई फॉर अर्थ, डी फॉर डायमीटर, डायमीटर ऑफ अर्थ एंड दैट इज द डायमीटर ऑफ मून। ठीक है, सिंस इट इज गिवन, यहाँ पर डीएम किसको कह रहे हैं, डायमीटर ऑफ मून को, और डीई किसको कह रहे हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ को। सारे नोटेशंस को आपको बताना जरूरी होता है। जैसे आपने यहाँ पर यूज किया तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि डीएम क्या है और डीई क्या है। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ से रेडियस की बात कर लेंगे हम, तो आर एम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ आर ई भी होगा, रेडियस ऑफ अर्थ का भी 1/4 जो है रेडियस ऑफ मून होगा। ठीक है, यहाँ से अब जो है देन हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मून निकालना है। वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा, चूंकि मून को एज ए स्फीयर कंडक्ट किया गया है तो वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई, अब आर किसका रखेंगे, मून का रखेंगे, आर एम का क्यूब होगा। यहाँ से आप देखिए 4/3 पाई, आर एम की जगह पर क्या रखेंगे, 1/4 ऑफ आर ई रखेंगे, 1/4 ऑफ आर ई का क्यूब। आप देखिए यहाँ से ये जो है 1/4 का क्यूब 1/64 बाहर कर दिया, इंटू 4/3 पाई लिखा हुआ था, आर ई का क्यूब आर ई क्यूब होता है। अब आप इसको देखो जरा, ये किसका जो है वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ अर्थ, क्योंकि यहाँ पर रेडियस किसकी यूज हुई है, अर्थ की यूज हुई है। दैट मीन्स क्या हो गया, 1/64 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। और यही हमें निकालना था, हमने कहा था ना एन का फॉर्म यहाँ पर आएगा, और एन क्या है हमारा, वो फ्रैक्शन क्या है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा 1/64 है। तो बोला है क्वेश्चन की फाइंड द फ्रैक्शन, दैट इज द फ्रैक्शन इज 1/64, दैट मीन द वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फ्रैक्शन कितना, 64th फ्रैक्शन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मून होगा। क्लियर, यहाँ पर हम इसको जो है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा क्या आ गया, 1/64। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। डायमीटर ऑफ मून इक्वल्स टू 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ, इट इज गिवन, then we can get the radius of moon is equals to 1/4 of radius। अब यहाँ पर ये समस्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, आपको ये समझ में आ रहा है कि डायमीटर को कैसे इस तरह कर लिया। तो डायमीटर ऑफ मून जो है का हाफ कर लें, और इधर भी 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ का भी हाफ कर लें, तो इधर ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून हो जाएगा, और 1/4 ये गिवन ही था, डायमीटर ऑफ अर्थ का हाफ रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो हमने यहाँ से जो है उसे कंडक्ट कर लिया, डायरेक्टली हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया उसको। ओके, Question number 17. A toy is in the shape of right circular cone mounted on hemisphere having same radius of base 3 cm। यानी क्या कहा गया है कि एक शेप ऑफ जो है एक टॉय है जो कि शेप में है कि इसके राइट सर्कुलर कोन माउंटेड है
हेमीस्फीयर पर। तो इसका हम फिगर यहाँ पर ड्रा करते हैं। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका बेस एक सर्कल होता है। इट इज आल्सो माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर। इट इज हेमीस्फीयर एंड कोन इज माउंटेड ऑन इट एंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ बोथ आर 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बेस क्या है इसका? 3 सेंटीमीटर है दोनों का। ठीक है। और इसकी हाइट क्या दी है कोन की? कोन की हाइट आपको दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम सबसे पहले जिसका LSA निकालेंगे, LSA ऑफ कोन, क्योंकि हमें क्या चाहिए? CSA ऑफ ट्वाई चाहिए ना। तो हम यहाँ से जो है पहले सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकालेंगे। सिंस व्हाट आर गिवन, सिंस हाइट ऑफ कोन दिया है, हाइट ऑफ कोन इसे स्मॉल h मान लेते हैं, वो क्या है? 4 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ कोन भी दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन लिखिए, क्योंकि बेस की रेडियस होती है। बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देन slant height of cone is equals to root h square plus r square, which is 16h, 4 का square 16 plus 3 का square 9, that means it is 25 and root 25 की value 5. तो 5 is in centimeter, both are centimeter. So slant height कितनी हो गई इसकी? 5 हो गई। ये हाइट आपकी 5 आ गई। ठीक है। और जो है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दिया है एंड क्योंकि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वही है, सेम बेस के बने हुए थे दोनों। ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें चाहिए क्या? वॉल्यूम, सॉरी सरफेस एरिया चाहिए। अगर हम इस टॉय को देखें तो इस टॉय का सरफेस एरिया क्या होगा? LSA ऑफ कोन में ऐड कर दें CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का CSA ये पार्ट, ठीक है, और LSA ऑफ कोन, इसको ऐड कर दें, हमें टोटल सरफेस एरिया इसका मिल जाएगा। तो CSA ऑफ ट्वाई फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले LSA ऑफ कोन निकालें और CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकालें, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ डायरेक्टली लिख लेते हैं क्या कि जो है CSA ऑफ ट्वाई, CSA ऑफ ट्वाई इज इक्वल्स टू LSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सो अब इनके फॉर्मूलों को पुटअप कर लेते हैं। LSA ऑफ कोन क्या होगा? LSA ऑफ कोन होगा आपका पाई आर एल। किसका फॉर्म होता है? पाई आर एल का फॉर्म होता है। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? हेमिस्फीयर का CSA 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए, इसमें से हम पाई आर को कॉमन कर लेंगे, पाई आर कॉमन, एल प्लस 2 आर। अब इनकी वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। ठीक है। और इनकी वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22/7, क्योंकि ये बोला गया कि आप वैल्यू पाई की क्या लेंगे? 22/7 लेंगे। ठीक है। 22/7 इंटू रेडियस क्या है? रेडियस इसकी 3 है, तो 3 इंटू एल की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस रेडियस 3 इंटू 2 6। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 22 इंटू 33/7। इन दोनों का प्रोडक्ट करके डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपका जो है 726/7, दैट इज इक्वल टू 726/7 मीन्स इसे जो है डिवाइड करेंगे तो ये 103 टाइम्स जाएगा एंड 5 एज अ रिमाइंडर बचेगा डिवाइडेड बाई 7। तो 103/5/7
इट इज द इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट सेंटीमीटर में थी और हम क्या निकाल रहे थे, सरफेस एरिया, सो स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका सी एस ए ऑफ टॉय, जो कि क्या है, किसका फॉर्म है, एल एस ए ऑफ कोन और जो है सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर से मिलकर बना हुआ है। हेमिस्फेयर का सी एस ए जितना आप ऊपरी सरफेस देख रहे हो वो हाफ ऑफ स्फेयर होता है, तो 2 पाई r² रखा, और जो है ये कोन का लेटरल सरफेस एरिया आप देख रहे हो तो वो एल एस ए ऑफ कोन रख दिया। दोनों के फॉर्मूलों का यूज करके हमने इसको सॉल्व कर लिया, ऑल वैल्यू सभी वैल्यूज इसमें दी हुई थी तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम फाइंड करना है इसका। सो वॉल्यूम के लिए देखिए सेम वही कंडीशन होगी, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। Volume of toy. Now we will find volume of toy. It is equals to volume of cone plus volume of hemisphere. तो चलिए अब इनकी वैल्यू का रखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r² h प्लस 2/3 हेमिस्फीयर का 2/3 पाई r³ यहाँ से आप अगर देखें तो 1/3 पाई r² कॉमन h प्लस 2r। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय जो कि इज इन कोन एंड हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, उसको वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², r की वैल्यू, r रेडियस ऑफ बेस 3 है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू h, h आपका जो है 4 दिया है 4 और जो है प्लस 2r 3 2 जा 6। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 9, दैट मीन्स ये हो गया आपका 198 डिवाइडेड 21 इंटू 6 4 10, दैट मीन्स 1980 डिवाइडेड बाई 21। और ये जो है आपका इसको 7 3 जा दोनों 3 से कट जाएंगे तो 7 3 जा 21 और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 660, दैट मीन्स 660 डिवाइडेड बाई 7 और इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 94, 7 9 जा 63, 63, 7 9 जा 63, 3 बच गए यहाँ पर आपके 3 0, 7 4 जा 28, 8 2, 94/2/7 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका इसका वॉल्यूम ऑफ टॉय आ गया। थैंक यू क्लास।